नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। सरहद पर वीर जवानों की जाबाजी पर देश को गर्व है। हर मुश्किल में दिन रात डटे ये वीर सपूत अपनी जान की बाजी लगाकर भी देश की सेवा में सबसे आगे रहते हैं। पाकिस्तान से सटी सरहद पर बीएसएफ के जवान दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए सजग हैं। सर्दी और कोहरे में कैसे ये दुश्मनों की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, देखिए ऑपरेशन सर्द हवा। सारा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा है, लेकिन सरहद पर जवान देश की रक्षा के लिए डटे हैं। देश की आन बान और शान के लिए हमेशा सजग और चौकन्ना रहने वाले इन जवानों की नजर देश के दुश्मनों की नापाक हरकतों पर है, ताकि किसी भी खतरे से पहले ही उसे खत्म किया जा सके। राजस्थान में पाकिस्तान की सरहद से लगे इलाकों में घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है और सरहद पर जाबाजों ने दुश्मन की हर साजिश को मात देने के लिए कमर कस रखी है। पूरे देश में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है और सीमा की सुरक्षा बीएसएफ के इन जवानों के हाथों में है। ये सभी जानते हैं इनकी जरा सी चूक कितनी मुश्किल साबित हो सकती है। ये है बीएसएफ के जवान जो कि लगातार सरहद की निगरानी में जुटे हुए हैं और इन लोगों को केवल इतनी ही चिंता है कि किसी तरह देश की सीमा सुरक्षित रहे। देश के जाबाजों की पैनी नजर सरहद के उस पार होने वाली हर हरकत पर है। इन जाबाजों की तैयारी इस बात की है कि कहीं खून जमा देने वाली सर्दी और कोहरे का फायदा उठाकर दुश्मन देश की सुरक्षा को खतरे में न डाल दे। यही वजह है कि इन जाबाजों की पैनी नजर देश की सरहदों पर टिकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैसलमेर के पास, भारत पाकिस्तान की सीमा पर। यह 0 पॉइंट है जो वो सफेद पिलर लगा हुआ है। वहां से चंद ये पूरी हिंदुस्तान की सीमा है और उस सफेद पिलर के उस पार पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। बीच में हमने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ फेंसिंग लगा रखी है, लेकिन इस कांटेदार फेंसिंग के अलावा एक और जो सुरक्षा का सबसे बड़ा इंतजाम इस बार किया गया वह है ये ट्रिप व्यवस्था। यहाँ पर जो छोटा सा डब्बा देख रहे हैं वह ट्रिप है, उसके पास एक पतला सा वायर जा रहा है। इस वायर को लगाने का मकसद यही है कि यदि कोई घुसपैठिया अंदर आने की कोशिश करे तो 2.7 किलो यदि इस वायर पर वजन पड़ जाता है तो ये ट्रिप एक जोरदार धमाके की आवाज करता है और उसमें से रोशनी निकलने लग जाती है, जिसके बाद सरहद के आसपास जो भी बीएसएफ के जवान हैं उन्हें इस बात की सूचना मिल जाती है कि कहीं से घुसपैठ की कोशिश हुई है और तत्काल इस जगह पर पहुंच जाते हैं। इस तरह घुसपैठ को रोकने की यहाँ पर एक पहली बार बड़ी व्यवस्था की गई है, कम से कम इस पॉइंट पर। लेकिन साथ ही कोबरा वायर के जरिए यहाँ पर करंट भी छोड़ा गया है। यह भी गणतंत्र दिवस के मौके पर खास इंतजाम सुरक्षा को लेकर सरहद पर किया गया है। विपरीत हालात में भी देश के ये सुपर हीरो अपनी ड्यूटी खूब निभा रहे हैं। चील जैसी आंखें, शेरों जैसा जिगर और किसी भी सूरत में देश की सीमाओं की सुरक्षा का जज्बा। देखिए देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात जवानों का हौसला किस कदर बुलंद है। ये लोग किस जज्बे के साथ यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। किस तरह का कमांड मिला हुआ आपको यहाँ सिक्योरिटी देने को लेकर? मतलब क्या करना? पेट्रोलिंग करने के लिए। किस तरह का जज्बे के साथ यहाँ पे सिक्योरिटी हो रही है? बिल्कुल सर, देशभक्ति के जज्बे से अपने कोई क्रॉसिंग हो जाए कैसे भी अपनी ड्यूटी करते हैं। दिल्ली डे नाइट पेट्रोलिंग करती है। सरहद के इस इलाके में कई बार तापमान -डिग्री से नीचे चला जाता है, लेकिन इसके बाद भी इन जवानों के चेहरे पर शिकन नहीं है। जान की कुर्बानी देकर भी देश की रक्षा के लिए तैयार इन जाबाजों ने किसी भी सूरत में देश के सामने आने वाले इस खतरे से टकराने की ठान रखी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस सरहद पर इन दिनों बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द अलर्ट चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सर्द हवा के तहत बीएसएफ के जवानों को इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कोहरे और सर्दी की आड़ में दुश्मन कहीं सीमा के उस पार से यहां ना आ जाए। खास बात यह भी है कि बीएसएफ के सभी आला अधिकारी भी इस ऑपरेशन सर्द हवा में मौजूद हैं बॉर्डर पर, जो कि इस बात को तय कर रहे हैं कि बदलते वक्त के साथ दुश्मन ने भी अपनी रणनीति को किस तरह से बदला है और उसे उसी के अंदाज में किस तरह से जवाब दिया जाना है।
जंग के वक्त जहां सरहद की सुरक्षा का जिम्मा सेना के हाथों में होता है, वहीं बाकी दिनों में बीएसएफ सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालता है। यही वजह है कि राजस्थान के थार से गुजरात के कच्छ तक के इस रेगिस्तानी इलाके में बीएसएफ की मुस्तैदी जारी है। दूर दूर तक सन्नाटा, मौसम की मार और ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा। ऑपरेशन सर्द हवा में देश के ये वीर जवान कड़ाके की सर्दी में अपनी तैयारियों को परख रहे हैं। इस मौसम में सरहद पार से घुसपैठ की आशंका काफी बढ़ जाती है। ऐसे में देश के जांबाज किसी भी तरह का खतरा उठाने को तैयार नहीं है। गणतंत्र दिवस पर इस बार सीमा पार से घुसपैठ की पुख्ता रिपोर्ट खुफिया विभाग के पास है, जिसके बाद बीएसएफ को और भी अलर्ट कर दिया गया है और कोशिश यह की जा रही है कि जितनी भी गश्त है उसे दुगनी से भी ज्यादा कर दी जाए। यही कारण है कि पैदल पेट्रोलिंग के साथ ऊंटों के जरिए बीएसएफ के जवान यहां पर लगातार गश्त कर रहे हैं। साथ ही जिप्सी पेट्रोलिंग की भी यहां पर व्यवस्था की गई है। जो ये फेंसिंग लगी हुई है भारत पाकिस्तान सीमा पर, वहां पर कई तरह के उपाय किए गए हैं। कोशिश यही है कि इस फेंसिंग को टच कर कोई भी दुश्मन हमारी सरहद में ना आ पाए। शायद बीएसएफ भी इस बात को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है और बीएसएफ के जवानों की भी कोशिश है कि दुश्मन की नापाक निगाहें हिंदुस्तान की सरहद की तरफ न पड़े। ऑपरेशन सर्द हवा में देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए बीएसएफ की महिला बटालियन भी तैनात है। इन जाबाज महिलाओं ने सरहद पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रखी है। ये जाबाज महिलाएं हर वक्त अलर्ट रहकर इस रेगिस्तानी इलाके में चप्पे चप्पे पर नजर रख रही हैं। अपने हथियारों के साथ पैदल गश्त पर निकली इन महिला सैनिकों के हौसले को देख दुश्मनों को हिंदुस्तान की सरहदों की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती। भारत पाकिस्तान की सरहद से केजे श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। कभी ऊंट पर, कभी जीप तो कभी पैदल देश की सीमा पर बीएसएफ के जवानों की गश्त हर वक्त जारी रहती है। इन जाबाजों की चौकन्नी निगाहों को मात देना दुश्मनों के लिए आसान नहीं है। देखिए कैसे दुनिया की सबसे खतरनाक सरहद पर कैसे देश के आन बान और शान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं ये जाबाज। बार यहाँ पर 3 गुना से भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैसलमेर के पास, भारत पाकिस्तान की सीमा पर। यह 0 पॉइंट है जो वो सफेद पिलर लगा हुआ है, वहां से चंद ये पूरी हिंदुस्तान की सीमा है और उस सफेद पिलर के उस पार पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। चारों ओर फैला सन्नाटा, दूर दूर तक रिहाइश का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन ऐसे बियाबान में भी पूरी हिम्मत के साथ डटे हैं देश के जाबाज। देश की सीमा के ये प्रहरी हर वक्त सजग रहते हैं और जरूरत के मुताबिक कभी जीप, कभी ऊंट पर और कभी पैदल ही गश्त पर निकलते हैं। गश्त पर जाने के लिए फिजिकली और मेंटली फिट, पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हैं। पहली बार यहां ट्रिप वायर भी लगाए गए हैं, यानी पतले तारों की फेंसिंग की गई है। ऐसी सुरक्षा की गई कि अगर कोई घुसपैठिया सीमा पार करके आए तो बीएसएफ के जवानों को अलर्ट मिल जाएगा। कांटेदार फेंसिंग के अलावा एक और जो सुरक्षा का सबसे बड़ा इंतजाम इस बार किया गया वह है ये ट्रिप व्यवस्था। यहाँ पर जो छोटा सा डब्बा देख रहे हैं वह ट्रिप है, उसके पास एक पतला सा वायर जा रहा है। इस वायर को लगाने का मकसद यही है कि यदि कोई घुसपैठिया अंदर आने की कोशिश करे तो 2.7 किलो यदि इस वायर पर वजन पड़ जाता है तो ये ट्रिप एक जोरदार धमाके की आवाज करता है और उसमें से रोशनी निकलने लग जाती है, जिसके बाद सरहद के आसपास जो भी बीएसएफ के जवान हैं उन्हें इस बात की सूचना मिल जाती है कि कहीं से घुसपैठ की कोशिश हुई है और तत्काल इस जगह पर पहुंच जाते हैं। इस तरह घुसपैठ को रोकने की यहाँ पर एक पहली बार बड़ी व्यवस्था की गई है, कम से कम इस पॉइंट पर। लेकिन साथ ही कोबरा वायर के जरिए यहाँ पर करंट भी छोड़ा गया है। यह भी गणतंत्र दिवस के मौके पर खास इंतजाम सुरक्षा को लेकर सरहद पर किया गया है।
कटीले तारों के इस पार हिंदुस्तान की सरहद है तो दूसरी ओर पाकिस्तान की पोस्ट। घुसपैठ रोकने के लिए हिंदुस्तान की सरहद पर तारबंदी की गई है, कड़ी सुरक्षा है। पाकिस्तान से लगती राजस्थान की 1074 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहां पर फेंसिंग लगी हुई और फ्लड लाइटों की सहायता से सुरक्षा की जाती है। लेकिन फेंसिंग के साथ साथ यहां पर इस तरह की बोतल भी लगाई जाती है। भले ही आपके और हमारे लिए ये बोतल कबाड़ हो, लेकिन बीएसएफ के जवानों के लिए सूचना का एक बड़ा माध्यम, क्योंकि जैसे ही कोई घुसपैठिया फेंसिंग क्रॉस कर यहां आने की कोशिश करता है तो उसमें लगे तार हिल जाते हैं और बोतल इस तरह की आवाज करता है। यह आवाज काफी होती है बीएसएफ के जवानों को और ज्यादा मुस्तैद हो जाने में और इस बात को जानने में कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, जिस पर उन्हें तत्काल एक्शन लेना है। ठंड से कांपते रेगिस्तान में इन जाबाजों के लिए चौकसी रखने का सबसे बड़ा जरिया ऊंट ही है। इन प्रशिक्षित ऊंटों पर बैठकर आधुनिक हथियारों, पावरफुल दूरबीन और दूसरे उपकरणों से लैस जवान सरहद की चौकसी में मुस्तैद रहते हैं। इस रेगिस्तानी इलाके में जाबाजों को दुश्मनों के साथ जंगली जानवरों का भी खतरा है, लेकिन किसी भी हाल में ये जाबाज कदम पीछे नहीं रखते। जहां तक नजर जाए रेगिस्तानी रेगिस्तान, सुनसान सन्नाटा, लेकिन इस सन्नाटे का यह अर्थ कतई नहीं है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। सरहद के उस पार पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोई रणनीति तैयार कर रहा है, ऐसी साजिश जिसे वह हिंदुस्तानी जमीन पर अंजाम दे सके। लेकिन बीएसएफ के जवान इसका जवाब देने के लिए मुस्तैदी से 24 घंटे सीमा की सुरक्षा में डटे हुए हैं, ताकि आप और हम चैन की नींद अपने घर में सो सकें। देर शाम और रात के वक्त जब घुसपैठ होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, उस वक्त सरहद पर इन जाबाजों की मुस्तैदी और बढ़ जाती है। बिना पलक झपकाए ये सैनिक अपने कर्तव्य को बड़ी ही मुस्तैदी से अंजाम देते हैं और दुश्मन की हर शातिर चाल का मुंह तोड़ जवाब। भारत पाकिस्तान की सरहद से केजे श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन सर्द हवा। तो दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, देश के वीर सपूतों के सामने कोई भी चुनौती क्यों ना हो, बड़ी नहीं है। ये किसी भी खतरे से टकराने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, तैयार रहते हैं। देखिए ऑपरेशन सर्द हवा में दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए कैसे चल रही है बीएसएफ के वीर जवानों की तैयारी। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। बीएसएफ जवानों की तेज निगाहों से बचना मुश्किल है। सरहद के इलाकों में दुश्मनों की संदिग्ध हरकतों को देखते ही बीएसएफ के ये जवान चौकन्ने हो जाते हैं। दिन हो या रात, बीएसएफ के सीमा प्रहरी हर वक्त सरहद पर तैनात रहते हैं। हाई अलर्ट की वजह से आला अधिकारियों ने भी यहाँ डेरा डाल रखा है और हर पल सारी तैयारियों की निगरानी की जा रही है। रात का अंधेरा है और बीएसएफ के जवान बखूबी इस बात को जानते हैं कि अब उनकी चुनौतियां किस कदर दुगनी हो जाती है, क्योंकि एक तो घुप अंधेरा, ऊपर से हड्डियों को गला देने वाला सर्दी, साथ ही जंगली जानवर जैसे सांप और बिच्छुओं के काटने का भी डर। लेकिन गणतंत्र दिवस पर अब हाई अलर्ट है। सीमा सुरक्षा बल के इन जवानों को अच्छी तरह से पता है कि उनकी जरा सी चूक कितनी महंगी पड़ सकती है। यही कारण है कि ये जवान और भी पैनी निगाह से सरहद पर रात भर हर मौसम को मात देते हुए गश्त करते रहते हैं। रात के वक्त दूर तक देख सकने वाली दूरबीन और कई तरह के घातक हथियारों से लैस जाबाज दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए हर वक्त तत्पर है। राजस्थान से लगती पाकिस्तान की सरहद पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकियों की घुसपैठ की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सीमा पार से आतंकी नशे के सामान के साथ हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी की ताक में रहते हैं। यही वजह है कि सीमा पर इस सन्नाटे के बीच भी बीएसएफ हर वक्त चौकन्नी रहती है। दुश्मन के इलाके से जरा भी हलचल न हो, इसके लिए ये जवान इतनी मौसम की मार के बाद भी अपने कर्तव्य को बखूबी अंजाम देने में जुटे हुए हैं। अंधेरा होने पर भी बॉर्डर की पहरेदारी वैसे ही चलती रहती है जैसे दिन के उजाले में। हालांकि रात होने पर तारबंदी के समानांतर लगी फ्लड लाइटें जलने लगती हैं और जवान अपनी नजरें और ज्यादा पैनी कर लेते हैं। लेकिन रात के वक्त भी सरहद पर पेट्रोलिंग जारी रहती है। जवान अपने हथियारों के साथ रात में भी कड़ी पेट्रोलिंग करते हैं। भारतीय सीमा पर बने इस आखिरी पोस्ट से दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखी जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में सरहद की पूरी जानकारी अधिकारियों तक पहुंचती रहती है।
साल 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद बीएसएफ का गठन हुआ था। सीमा की निगरानी के लिए सशस्त्र बल की स्थापना हुई थी। बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बीएसएफ देश की करीब 6,385 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा करते हैं। बीएसएफ में करीब 2,40,000 जवान शामिल हैं। बीएसएफ भारत की इकलौती फोर्स है जिसके पास मरीन, एयर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट है। बीएसएफ के पास अलग से कैमल और डॉग विंग भी है जो हर वक्त देश की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। देश के वीर जवानों की ये कुर्बानी इसलिए ताकि आप और हम चैन की नींद सो सकें। भारत पाकिस्तान की सरहद से केजे श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। हम रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप जरूर देखिएगा देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें न्यूज शतक में।